बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डेप्रिसिएशन ईयर 2019 रेगुलर एंड प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 9। रिक्वायरमेंट है आपके पास कि कंप्यूटर कॉस्ट ऑफ मशीन ऑन अप्रैल 1 2016 आपको नेट कॉस्ट ऑफ मशीन कैलकुलेट करनी है 2016 के। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डाल दोगे कंप्यूटेशन नेट कॉस्ट ऑफ मशीन की। EPD कंपनी परचेज मशीन विद अ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹2 लाख विद एंड सब्जेक्ट टू अ ट्रेड डिस्काउंट 5%। लिस्ट प्राइस आपको दी हुई है 2 लाख रुपए और ट्रेड डिस्काउंट 5% दिया हुआ है आपको। 2 लाख का 5% कैलकुलेट करोगे 10,000 आ जाएगा। 2 लाख में से 10,000 माइनस कर दोगे 1,90,000 आ जाएगा, जो कि आपके पास इनवाइस प्राइस होगी या बिल प्राइस होगी। इसके बिल प्राइस भी बोलते हैं। उसके बाद एंड अ कैश डिस्काउंट 3% ऑन अप्रैल 1 2016 द कंपनी मेड द पेमेंट ऑन अप्रैल 10 2016 विद इन द डिस्काउंट पीरियड। यानी कि डिस्काउंट पीरियड आपके पास डिस्काउंट जो था आपके पास 3% का था और आपने पेमेंट भी डिस्काउंट पीरियड के अंदर अंदर रहते हुए कर दी है। यानी कि डिस्काउंट आप कैलकुलेट करोगे इसमें लेस 3% कैश डिस्काउंट 1,90,000 का 3% कैलकुलेट करोगे 5,700। 1,90,000 में से 5,700 माइनस कर दोगे तो कैश पे टू सप्लाई निकल के आ जाएगा आपके पास 1,84,300। इसके अलावा कुछ एक्सपेंसेस आपको दिए हुए जो कंपनी जो है पेमेंट करेगी। इंश्योरेंस एंड ट्रांसिट है, इसको हम मशीन कॉस्ट अपने मशीन की कॉस्ट का पार्ट बनाओगे। फ्राइट एंड वॉस पेड यानी कि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह ये भी आप मशीन की कॉस्ट का पार्ट बनाओगे। इसके अलावा इंस्टॉलेशन चार्जेस इसको भी मशीन की कॉस्ट का पार्ट बनाओगे। फायर इंश्योरेंस को आप मशीन की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाओगे, ये इससे लिंक नहीं करती, इसलिए मशीन का पार्ट नहीं बनाओगे। तीनों एक्सपेंसेस को आप ऐड कर दोगे, टोटल अदर एक्सपेंडिचर्स निकल के आ जाएंगे 22,700। कैश पे टू सप्लाई को टोटल अदर एक्सपेंडिचर्स में ऐड करोगे और नेट कॉस्ट ऑफ मशीन निकल के आ जाएगी आपके पास 2,07,000 रुपये। रिक्वायरमेंट नंबर ए आपकी कंप्लीट हो चुकी है। रिक्वायरमेंट नंबर बी कंप्यूट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन December 31 बाय स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज 25% फॉर द ईयर 2016, 17, 18। 3 साल आपको दिए हुए 16, 17, 18। इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपको कैलकुलेट करना है 2 मेथड से। पहला मेथड है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा मेथड है आपके पास डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। उसका रेट भी आपको दिया हुआ है 25%। स्टार्ट करते हैं। पहले कंप्यूटेशन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। फॉर्मूला यूज करोगे कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस सैलवेज वैल्यू डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर 2016। 2,07,000 रुपये कॉस्ट ऑफ असेट्स कहाँ से आई? ये हमने जो कॉस्ट कैलकुलेट की थी नेट कॉस्ट ऑफ मशीन 2,07,000 रुपये, वो आप लिख दोगे। इसके अलावा सैलवेज वैल्यू और एस्टिमेटेड लाइफ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 10,000 रुपये आपकी सैलवेज वैल्यू है और मशीन की जो लाइफ है वो है 5 साल रुपये आपको दिया हुआ है। कैलकुलेट करोगे उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकल के आ जाएगा आपके पास 39,400। ये एनुअल डेप्रिसिएशन है यानी कि पूरे साल का, लेकिन हमें पूरे साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करना है, 9 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। क्यों करना है? लेकिन क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था आपने मशीन परचेज की थी अप्रैल 1 2016 को, तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक यानी कि 9 महीने बनते हैं। 9 महीने का आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। हेडिंग डालोगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर 9 मंथ्स। जो एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है उसको 9 मंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे डिवाइड बाय 12, आपको 9 महीने का डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा 29,550 रुपये। इस तरह 2017 का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे जो कि निकल के आएगा 39,400 और 2018 का 39,400। इस तरह एक और मेथड आपको दिया होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। उसका रेट आपको दिया हुआ है 25%। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। कंप्यूटेशन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। फॉर्मूला यूज करोगे कॉस्ट ऑफ असेट्स और बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। 2016 का कॉस्ट ऑफ असेट्स 2,07,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 25% जो आपको रेट दिया हुआ डिवाइड बाय 100। डेप्रिसिएशन एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होकर आ जाएगा आपके पास 51,750। लेकिन हमें पूरे 9 महीने का डेप्रिसिएशन निकालना है। 51,750 को 9 मंथ से आप मल्टीप्लाई कर दोगे आपके पास डेप्रिसिएशन निकल के आएगा 9 महीने का 38,813। ये 2016 का आपका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होकर आ गया। अब बारी आती है बुक वैल्यू कैलकुलेट करने की। यहाँ कॉलम बनाओगे, ये कोई रफ कॉलम नहीं है, ये फेयर कॉलम है, इसको आप दिखाओगे कॉलम बना के। 2,07,000 रुपये जो आपको कॉस्ट दी हुई है इसमें पहले साल का डेप्रिसिएशन आप माइनस कर दोगे, आपके पास बुक वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी है 1,68,187। इसको नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में बुक वैल्यू को डाल दोगे यानी कि 1,68,187 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन 100 42,047 रुपीज़ आपके पास 2017 का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होकर निकल के आ गया। इसी तरह 2018 का मालूम करने के लिए आप 42,000 यानी कि डेप्रिसिएशन को आप माइनस कर दोगे, आपके पास बुक वैल्यू निकल के आ जाएगी और इस तरह आपका 2018 का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होकर निकल के आ जाएगा। रिक्वायरमेंट नंबर बी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। रिक्वायरमेंट नंबर सी पास एडजस्टिंग एंट्री फॉर 2017 एंड क्लोजिंग एंट्री फॉर 2018 बाय यूजिंग बोथ मेथड्स। आपको एडजस्टिंग एंट्री दोनों मेथड से बनानी है 2017 की और क्लोजिंग एंट्री दोनों मेथड से बनानी है 2018 की। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड से। आप एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्री बनाने जा रहे हो स्ट्रेट लाइन मेथड से। पहले एडजस्टिंग एंट्री कैलकुलेट करेंगे। 2017 का जो आपको डेप्रिसिएशन निकल के आया था वो आया था 39,400। इसको हम एडजस्टिंग एंट्री बना देंगे इसकी।
एडजस्टिंग एंट्री यानी कि जनरल जर्नल में एडजस्टिंग एंट्री बना रहा हूँ 2017 दिसंबर 31 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 39,400 डेबिट एंड 39,400 क्रेडिट। आप क्लोजिंग एंट्री आपको बनाइए 2018 की 2018 का डेप्रिसिएशन निकल के आया था आपका 39,400। इस डेप्रिसिएशन को आपको क्लोज करना है। एंट्री क्या पास करोगे, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट 39,400 डेबिट एंड 39,400 क्रेडिट। क्लोजिंग एंट्री लिख देना, यहाँ पे जनरल दूसरा बनेगा। इसके अलावा आपको एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्री बनानी थी डिमिनिशिंग बैलेंस से। डिमिनिशिंग बैलेंस में आपका जो 2017 का जो डेप्रिसिएशन निकल के आया था वो था 42,047। इसकी हम एडजस्टिंग एंट्री पास कर देंगे। एडजस्टिंग एंट्री की हेडिंग डालोगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल और अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन को क्रिएट कर दोगे 42,047 से। इस तरह क्लोजिंग एंट्री बनानी थी आपको 2018 की। 2018 का डेप्रिसिएशन निकल के आया था 31,535। इसको आप क्लोज करने जा रहे हो। 31,535 को क्रिएट कर दोगे और एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू समरी को डेबिट कर दोगे टू क्लोज द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। रिक्वायरमेंट नंबर सी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। रिक्वायरमेंट नंबर डी, मेंटेन अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2016, 17 और 18। आपको अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट बनाना है। कौन से मेथड से बनाना है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। जो आपने डिमिनिशिंग बैलेंस में आपने जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था उसके थ्रू आपको 2016, 17, 18 का टी अकाउंट बनाना है अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन। याद रहे कि अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट में हम एक ही टी अकाउंट बनता है सारे ईयर्स का, जितने भी आपको ईयर्स दिए हुए सबके अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन को आप एक ही टी अकाउंट में कैलकुलेट करके उसमें आप पोस्ट करोगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन की। पहला जो आपका ईयर था डिमिनिशिंग बैलेंस से आपने जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था 2016 का, उसका डेप्रिसिएशन निकल के आया था आपके पास 38,813। एंट्री आपने पास की होगी इसकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ठीक है, अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन को आपने क्रिएट किया था 38,813 से। इसको हम पोस्ट कर देंगे 2016 दिसंबर 31 को 38,830 अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन क्रिएट हुआ था। यहाँ पे हम रेफरेंस लिख देंगे। रेफरेंस में क्या लिख देंगे, जो आपका डेबिट हो रहा था, यानी कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हम डेबिट कर देंगे, यानी कि यहाँ पे पोस्टिंग में यहाँ पे लिख देंगे। टोटल हुआ आपका 38,813। दिसंबर 31 को आपका जो अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट जो क्लोज हो रहा है वो 38,813 से हो रहा है। यही बैलेंस CF को हम उठा के ले जाएंगे नेक्स्ट मंथ की ओपनिंग से, यानी कि नेक्स्ट मंथ आपका कौन सा आ रहा है 2017 जनवरी 1 ओपनिंग बैलेंस 38,813। अब 2017 में दिसंबर 31 को कोई डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ था, बिल्कुल हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था कितने से, 42,047 से। इस डेप्रिसिएशन को भी आप लिख दोगे 42,047 से, यानी कि आपका अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन क्रिएट हुआ था 42,047 से। रेफरेंस में आप लिख दोगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। इन दोनों को आप टोटल करोगे कितना आपके पास अमाउंट आएगी 80,816 से। ये आपका क्लोजिंग बैलेंस चला जाएगा यहाँ पे 80,860 से, यहाँ पे आप टोटल कर दोगे। यही एंडिंग बैलेंस आप नेक्स्ट मंथ में आप ओपनिंग बैलेंस कर दोगे 2018 का आपका ये ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस BF 80,860 यहाँ से आप लिख दोगे। उसके बाद 2018 का भी आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था जिसमें 31,535 का आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था। इसको भी आप 2018 के एंड में आप पोस्ट कर दोगे। 31,535 से अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन आपका क्रिएट हुआ था। रेफरेंस में आप क्या लिख दोगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। इन दोनों की अमाउंट को टोटल करोगे 1,12,395 आपका टोटल अमाउंट आ गई। इसको आप क्लोजिंग करोगे, यानी कि 2018 के एंडिंग में आपका जो बैलेंस आया था अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन वो है 1,12,395 रुपये। इसको टोटल कर दोगे। यही एंडिंग बैलेंस आप नेक्स्ट मंथ के ओपनिंग में ले जाओगे। नेक्स्ट मंथ कौन सा आपका 2019 का जनवरी 1 बैलेंस BF 1,12,395 रुपये। रिक्वायरमेंट नंबर डी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।